हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैंकर साइट। इस वीडियो में हम लोग फास्ट कैलकुलेशन के लिए स्पीड मैथ का कंसेप्ट सीखने वाले हैं। स्पीड मैथ बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इतना ज़्यादा अभी कंपटीशन हो गया है कि अगर आपको स्पीड मैथ नहीं आता है तो आप जितना देर में 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही टाइम में जिसे स्पीड मैथ आता है वो 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। 3 क्वेश्चन का डिफरेंस हो गया। और प्रीलिम्स में एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 20 मिनट टाइम मिलेगा आपको और उतना ही देर में सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, अटेम्प्ट लेना है। देखिए, ट्रिक्स बहुत सारा है लेकिन बहुत सारा ट्रिक्स याद रखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम लोग उतना ही ट्रिक्स पढ़ेंगे जो हम लोग के काम का है, जो हमेशा यूज होता है और उसको याद रखना भी बहुत आसान है। और प्लस एक ट्रिक बहुत सारा जगह पे यूज कर सके, ठीक है। ऐसा ट्रिक हम लोग सीखने वाले हैं। बाकी जो भी ट्रिक्स है उतना यूजफुल नहीं है हम लोग के लिए। वो बस देखने में अच्छा लगता है कि बहुत फास्ट हो रहा है, लेकिन उतना याद रखना पॉसिबल नहीं है। फास्ट कैलकुलेशन के लिए सबसे पहला जो टिप्स है वो क्या है, आपका हाथ जो है वह खाली होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ठीक है। पेन को बिल्कुल नहीं छूना है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो, अर्थमेटिक का क्वेश्चन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन में पेन को नहीं छूना है। माइंड पेन से या कैलकुलेटर से ज्यादा स्पीड काम करता है, ये आप दिमाग में एकदम घुसा लो। 9 + 5 14 होता है। इसको माइंड में आपको कितना लगेगा टाइम, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, 1 सेकेंड भी नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आंसर क्लिक करेगा माइंड में और आप टिक कर दोगे। लेकिन कैलकुलेटर में ये टाइप करना होगा 5 9 है ना इक्वल। तो आपको हमेशा माइंड से कैलकुलेट करना है, पेन नहीं छूना है, ठीक। पहला ट्रिप सबसे ये VBI है, ठीक है। ये VBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पेन नहीं छूना है। दूसरा, 1 से 50 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक। 1 से 50 तक स्क्वायर जो है वो याद होना चाहिए। तीसरा, 1 से 25 तक क्यूब याद होना चाहिए, ठीक। उसके बाद 1 से 20 तक टेबल याद होना चाहिए। उसके बाद परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए, ठीक है, और अर्थमेटिक बनाने के लिए। इसका चार्ट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दिया हूं, आप वहां से उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं बैंकर साइट, आपको मिल जाएगा चैनल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको 1 से लेके 100 तक का एडिशन मतलब जोड़ याद होना चाहिए जुबान पे, ठीक। जैसे 5 + 9 12 + 13 है ना, 20 + 12 ऐसे करके याद होना चाहिए। दूसरा, आपका 70 + 30 100 होता है, ये पता होना चाहिए। 60 + 40 100 होता है, ठीक। 100 का जो भी पेयर है वो बनाना है 100 जोड़ने के लिए, ठीक है। जैसे 45 + 55 30 + 70 20 + 80, ठीक है। ऐसे याद होना चाहिए। अब इसका क्या यूज होगा मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो जब भी कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तो उसको याद कर लेना माइंड में कि इतना इतना जोड़ने पे क्या आता है, ठीक। बार बार सपोज 28 × 5 140 होता है, ठीक है। अब अगर ये बार बार आ रहा है, 1-2 बार आया तो उसको याद कर लेंगे। 36 × 6 144 होता है। ये बार बार आपको याद कर लेना है, जैसे रिपीट होता रहेगा आपको याद कर लेना है कि ये होता है, ताकि नेक्स्ट टाइम आए तो आपको फिर जरूरत ना पड़े लिखने का या गुना करने का, ठीक। और इससे क्या कहते हैं, नंबर से फैमिलियर होना। जब बार बार इसको याद करेंगे, माइंड में रखेंगे बात को, तो आप नंबर से फैमिलियर हो जाएंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं एडिशन, मतलब जोड़। हम लोग पहले जैसे भी जोड़ते आ रहे थे उस सबको भूल जाना है, ठीक है। अब नए तरीके से जोड़ना है, वो ट्रेडिशनल मेथड है, अब नए तरीके से जोड़ना है। सपोज 63 + 34 को ऐड करना है, ठीक। अब ये इसको लिख के जोड़ने पे टाइम लगेगा, माइंड में कैसे करेंगे, तो इसीलिए अभी मैंने बताया कि 70 + 30 है ना, 60 + 40 ये याद होना चाहिए। दूसरी बात 10 + 20 20 + 30, मतलब सबके साथ मिला के जब वही 40 + 80 ऐसे आपको सारा याद होना चाहिए। तो ये 60 है और 30 है, कितना होता है 90, सबको पता होगा। तो 90 हो गया, ये 4 और 3 7 97। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये माइंड में करना, मैं आपको बता रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। अगर यहाँ पे आ गया 69 + 20, ठीक, तो ये तो 80 हो गया और ये 89 हो गया। सपोज एक नंबर है 80 + 32, ठीक, इसे ऐड करना है तो इसको लिख के ऐड नहीं करेंगे, माइंड में करेंगे, ठीक। कैसे, ये 80 है, 80 में कितना जोड़ेंगे, 100 होगा 20, और 20 से कितना ज्यादा है 12, तो 20 तो 100 हो गया, बचा कितना 12, मतलब ये 112 हो जाएगा, ठीक। दूसरा नंबर एक लेके देखते हैं 92 + 12, ठीक। अब ये
कितना जोड़ेंगे तो 100 होगा 8, ठीक। इसमें से 8 गया तो बचा कितना 4 ज्यादा है तो ये 104, ठीक है। यहाँ क्या हो गया 100 जो है एक मिडिल लाइन हो गया, ठीक। दूसरा नंबर एक लेते हैं 83 + 25, ठीक। अब 83 और 25 है, इसको कैसे ऐड करेंगे। अब 83 है, इसमें कितना ऐड करेंगे कि 100 होगा 17, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आ रहा है डायरेक्ट तो 83 में 7 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, 90 में 10 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, तो 17 खत्म। इसमें से 17 घटा देंगे, कितना बचेगा 8, ये हो जाएगा 108, ठीक है। इसको आपको माइंड में करना, माइंड में बहुत इजी होता है, ठीक है। इसीलिए मैं बताया आपको कि ये याद होना चाहिए कि कोई भी नंबर में 20 तक तो कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है। 20 तक कम से कम याद होना चाहिए कि किसी भी नंबर में जोड़ने के बाद क्या आएगा। जैसे 20 + 13 क्या आएगा, 13 + 14 क्या आएगा, ठीक है। 22 + 13 क्या आएगा, 23 + 18 क्या आएगा। इतना तो याद होना चाहिए, ठीक, तभी आपका कैलकुलेशन फास्ट हो पाएगा एडिशन वाला। ये हो गया छोटा वाला, ये वैसे आप लोग बहुत लोग को आ ही रहा होगा। अब ये सब तो मैं ऐसे ही बता दिया, जिनका बेसिक भी ठीक नहीं है, ये भी बहुत लोग को नहीं आता रहता है, ठीक है, तो उनके लिए मैंने बता दिया है ये। अब थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेट करते हैं। सपोज एक नंबर है 3246 + 4096। अब ये नंबर है, इसको ऐड करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से तो टाइम लगेगा। अब कैसे ऐड करना है, राइट से लेफ्ट जाते थे हम लोग, है ना, इधर से ऐड करते थे फिर ऐसे करके आते थे। हम लोग को अब राइट से लेफ्ट लेफ्ट से राइट जाना है, ठीक। ये कितना है 3, ये 4। देखिए इधर का डिजिट सेम है, ठीक है, तो ये भी 3 डिजिट है, ये भी 3 है, तो डायरेक्ट इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। 4 3 7, 3 0 है, 3 डिजिट है तो 3 0, 2 अब कुछ नहीं है, 2 0 है, 2 कर देंगे, 4 और 9 13, ठीक। उसके बाद 1 है तो 13 और 1, उसके बाद 6 और 6 12 हो गया, 2 3 3 7 ऐसे ऐड करना है। मैं आपको बता रहा हूं इसलिए अब यहाँ टाइम लग रहा है, लिखने में टाइम लग रहा है। जब आप माइंड कैलकुलेट करेंगे तो माइंड में करके फटाफट हो जाता है, ठीक। अब मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ। 4 और 3 7000, ठीक है, क्योंकि यह 1000 में दोनों का सेम डिजिट है, ठीक। तो 4 3 7000, ये है 200 तो 200 7000 200, और ये है 40 और ये 90 40 90 130, 6 और 6 12, ठीक है। ऐसे करके आपको कैलकुलेट करना है। ये हो गया आपका जब सेम रहे, लेकिन जब अलग हो, ठीक। सपोज अलग करने के लिए कोई नंबर मैं ये ले लेता हूं। अब यहां देखो ये दोनों सेम डिजिट का है, ठीक है, 4 डिजिट 4 डिजिट, लेकिन यहाँ क्या है 3 डिजिट है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जब तक 3 डिजिट पे नहीं आता है तब तक हम लोग सिर्फ जिस में 4 डिजिट होगा उसको ऐड करेंगे। तो ये क्या है 6000 3000 तो 9000 हो गया ये, ठीक। ये है 400 500 और यहाँ पे 200, ठीक। अब ये इसको यहाँ पे काउंट करेंगे, पहले क्यों नहीं किए, क्योंकि ये 100 वाला है और ये 1000 वाला था, ठीक है। तो 100 वाला को 400 500 900 और 2 1100 ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद आया 50 50 और 60, ठीक है। ऐसे नहीं पता है तो क्या करेंगे 5 6 5 11 11 6 17, ठीक। उसके बाद एक था तो 1 0। अब 2 4 2 6 और 4 10, इसके बाद कुछ नहीं है तो उसके बाद कुछ नहीं देना, 0 8 2 10। कितना इजी है। अब मैं बता रहा हूं, आप जब 2-3 क्वेश्चन ऐसे करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप कुछ नहीं करना, कहीं से पीडीएफ खोजने के चक्कर में नहीं पड़ना, अपने मन से रेंडमली जो नंबर है लिख लेना, फिर उसको सॉल्व करने का कोशिश करना है, ठीक। उसके बाद देखना आपका स्पीड कितना बढ़ जाता है। इसके बाद देखिए अब घटाव सीखते हैं, ठीक है, सब्सट्रैक्शन। 60 में से 15 को घटाना है, ठीक। अब एक बात बता, आप लोग घटाना आसान है कि जोड़ना आसान है? ऑब्वियसली जोड़ना आसान है। तो 60 में से 15 घटाना है, तो 60 में से 15 ना घटा के 15 में क्या जोड़ेंगे कि 60 आएगा, ये याद करना है, ठीक। तो 60 ये 15 है, अगर ये छोटा नंबर है तो बड़ा नंबर खोजेंगे कि किसमें जोड़ेंगे इसको, तो ये आ जाएगा। अगर ये वाला बड़ा नंबर है, सपोज यहाँ पे क्या होता है 60 - 45, अब इसमें क्या जोड़ेंगे कि ये आ जाएगा, ठीक। अगर ये छोटा नंबर है तो किसमें जोड़ेंगे कि 60 आ जाएगा। अगर बड़ा नंबर है तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि 60 आ जाएगा, ठीक। इसको किसमें जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, इसमें क्या जोड़ेंगे कि 60 आ जाएगा, ठीक। तो किसमें जोड़ेंगे 45 में जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, मीन्स 45 आंसर। इसमें क्या जोड़ेंगे कि 60 आ जाएगा, तो इसमें 15 जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये
माइंड में बहुत फास्ट होगा, आपको पेन छूने की जरूरत नहीं है। मैं इससे थोड़ा सा टफ नंबर लेता हूं। ये भी थोड़ा मैं बेसिक बता रहा हूं, बहुत सारे लोग बिगनर होंगे उनके लिए ये भी नहीं बहुत लोग को आता रहता है। 65 माइनस 52 करना है, ठीक। तो अब 52 में क्या जोड़ेंगे कि 65 आ जाएगा, ठीक। इसमें 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13 आंसर। इसीलिए मैं यहाँ पे बताया था कि ये सब याद रखना है, ठीक है। किसमें क्या जोड़ेंगे, 20 तक तो कम से कम एडिशन आना चाहिए सब में, 8 से 9, 9 से 10, 12, 13, 14, 15 कितना होगा ऐसे करके। दूसरा एक फिर नंबर लेते हैं 97 माइनस 63, ठीक। इसमें क्या जोड़ेंगे कि 97 आ जाए। तो 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और यहाँ 3 है, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 34, है ना। पहले क्या जोड़े 30 जोड़ेंगे तो 93 आएगा इसमें, है ना। 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90, और 3 है तो 93, और कितना और कम रहा है 4, तो उसमें और 4 ऐड कर देंगे, ठीक। एक बार फिर से समझिए, अगर 60 में 40 जोड़ता तो यहाँ क्या होता 93, लेकिन है क्या 97, तो 4 और ज्यादा है तो यहाँ 4 और हमने बढ़ा दिया, ठीक। 63 माइनस 24 है। अब इसमें घटाना है, घटाने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर जोड़ेंगे तो माइंड में इजीली ये जुड़ा जाएगा। देखो आप 24 में अगर 40 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64, ठीक। इसके पास पहुंचना है चाहे कैसे भी करके, ठीक है। 24 में क्या ऐड करेंगे कि 64 पहुंच जाएंगे, इसके पास पहुंच जाएंगे। तो 40 ऐड करेंगे, तो 40 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 64, लेकिन यहां तो 63 ही है, मतलब एक घटाना होगा, ठीक। तो 40 में से एक घटाएंगे तो 39। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप फिर वहां से डिस्कशन ग्रुप में मैसेज करना, मैं फिर से एक बार समझा दूंगा इसको। चलो दूसरा नंबर लेते हैं 132 माइनस 62, ठीक। अब इसमें क्या ऐड करेंगे कि ये आ जाए। तो 7 और 6 13 होता है, तो यहाँ पे 70 आंसर आ जाएगा, ठीक। इसमें 70 ऐड करेंगे तो 130 आएगा, और 2 यहाँ है तो 2 यहाँ भी है, ठीक। 123 माइनस 82। अब इसमें क्या ऐड करेंगे कि 123 आ जाएगा। तो इसमें 40 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 120, ठीक है। 122 आ जाएगा 40 ऐड करने से, लेकिन ये है 123, तो यहाँ 41 ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि ये 40 ऐड करने पे 122 आ रहा है, लेकिन ये एक ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ एक और ऐड करेंगे तो आ जाएगा, ठीक। ऐसे समझ में आता है कि 2 है और यहाँ 3 है, तो यूनिट डिजिट पे 1 तो आना ही चाहिए, ऐसे ही पता चलता है। तो ये भी यूनिट डिजिट पे भी याद रखना है कि 3 + 4, 6 + 7, 2 + 7 क्या आएगा यूनिट, 9 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा। ऐसे भी याद रखना बहुत जरूरी है फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो अभी आप लोग इतना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जो भी मैंने बताया है सबको रेंडमली कुछ भी नंबर लिखना है, माइनस करके फिर थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ देना है, और जब 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे ऐसे करके तो आपको अपने आप में फील होने लगेगा कि अब मेरा कैलकुलेशन स्पीड हो गया, मैं खुद ही कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में फिर मैं आगे इससे आगे बताऊंगा क्या करना है, नहीं तो ये वीडियो फिर लंबा हो जाए, आप लोग भी बोर हो जाओगे। थोड़ा सीखेंगे ताकि उसको फिर प्रैक्टिस भी कर पाए, बहुत ज्यादा सीखने के बाद प्रैक्टिस नहीं हो पाता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, लेकिन अच्छे से सीखेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें और सीखते जाए। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ भी लगा हो दिक्कत, तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल में डिस्कशन ग्रुप में मैसेज कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें उस चीज को फिर से बता दूंगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो टेलीग्राम चैनल में आप वहां पूछ सकते हैं, वहां हर डाउट का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।